इंडिया टीवी, आपकी आवाज। मुजफ्फरनगर में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर हुई पत्थरबाजी। दिल्ली से देहरादून जाते वक्त E1 कोच पर लगे पत्थर। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पत्थरबाजी में सभी यात्री सुरक्षित हैं। गिरफ्तारी के लिए दिल्ली डिवीजन से आरपीएफ की टीम पहुंची मुजफ्फरनगर में वंदे भारत ट्रेन का टूटा शीशा बदला गया। आरपीएफ ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ दर्ज किया केस। वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थर मारते दिखे 3 युवक। आरोपी युवकों की पहचान में जुटी है पुलिस। दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र का मर्डर। निखिल नाम के एक छात्र की चाकू से गोदकर हत्या। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। मृतक छात्र का दूसरे गुट से हुआ था झगड़ा। छात्रों के दूसरे गुट ने कैंपस के बाहर निखिल पर बोल दिया हमला। निखिल की गर्लफ्रेंड को लेकर आरोपियों से हुई थी कुछ बहस। बाद में आरोपियों ने की रेकी। निखिल को अकेला पाकर उसकी हत्या कर दी। निखिल के पिता का बयान, कहा किसी भी झगड़े की उनको कोई खबर नहीं। दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। डीयू के साउथ कैंपस में स्टूडेंट के मर्डर में पुलिस का एक्शन। 2 आरोपी पकड़े गए। 2 फरार आरोपियों की तलाश है। दिल्ली के आरके पुरम डबल मर्डर केस में पुलिस ने की कार्रवाई। 2 आरोपी पकड़े गए हैं और मामले में कुल 5 आरोपी अब तक पकड़े जा चुके हैं। शिवसेना के स्थापना दिवस पर शिंदे गुट और उद्धव गुट आज फिर करेंगे शक्ति प्रदर्शन। मुंबई में दोनों अलग अलग जगहों पर होंगे कार्यक्रम। शिवसेना स्थापना दिवस पर उद्धव शिंदे गुटों में पोस्टर वॉर। दोनों गुटों की तरफ से लगाए गए होर्डिंग्स और बैनर। शिंदे गुट मुंबई के गोरेगांव स्थित नेस्को ग्राउंड में मनाएगा स्थापना दिवस। सीएम शिंदे समेत पार्टी के सभी विधायक और सांसद शामिल होंगे। उद्धव गुट मुंबई के माटुंगा में मनाएगा शिवसेना का स्थापना दिवस। उद्धव ठाकरे करेंगे संबोधित। अकोला की रैली में देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को जवाब दिया, घर बैठकर राजनीति करने वालों को मोदी और शाह का पता नहीं है। उद्धव ने एक रैली में फडणवीस पर बोला हमला। कहा फडणवीस की हालत बहुत दयनीय है, उनकी स्थिति कहा भी नहीं जाता और सहन भी नहीं होता। उद्धव ठाकरे बोले फडणवीस ने एक राइटर रख लिया है और वो ऐसा लिखते हैं कि फडणवीस की हालत खराब है। फडणवीस ने कहा उद्धव के भाषण लिखने वाले स्क्रिप्ट राइटर एकनाथ शिंदे के पक्ष में चले गए, इसलिए कांग्रेस एनसीपी से उधार पर लिया है स्क्रिप्ट राइटर। देवेंद्र फडणवीस की आज शिवसेना के गढ़ में रैली है। भिवंडी में शाम 6 बजे सभा को संबोधित करेंगे। मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवाएंगे। उद्धव ठाकरे को 2 दिन में 2 बड़ा झटका। पार्टी के उपनेता शिशिर शिंदे के बाद पार्टी प्रवक्ता मनीषा कायंदे ने छोड़ा पार्टी का साथ। शिंदे गुट में शामिल हो गई मनीषा कायंदे। खुद सीएम एकनाथ शिंदे ने दिलाई सदस्यता। संजय राउत ने मनीषा कायंदे को बताया कचरा। कहा कहां से आई कहां गई, क्या फर्क पड़ता है, हवा में उड़ता है कचरा। उद्धव ठाकरे गुट की नेता मनीषा कायंदे को शिवसेना के प्रवक्ता पद से बर्खास्त किया गया। नागपुर में केंद्रीय मंत्री गडकरी का बयान, कहा बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी, यहाँ पीएम के पेट से पीएम और सीएम के पेट से सीएम पैदा नहीं होता। नितिन गडकरी ने खुद का उदाहरण दिया, कहा मैं पार्टी के नारे लिखने के लिए दीवार पर पेंटिंग करता था, मुझे पार्टी अध्यक्ष बनने का मौका मिला। नागपुर में औरंगजेब पर बोले देवेंद्र फडणवीस, कहा औरंगजेब के वंशज बाहर से आए, भारत के मुसलमानों का मुगलों से कोई लेना देना नहीं। डिप्टी सीएम फडणवीस का बयान, कहा सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे राजा, देश के मुस्लिम भी शिवाजी का सम्मान करते हैं। यूसीसी पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना फजलुर रहीम का बयान, कहा ये किसी के हक में नहीं, हम इसका विरोध करेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चीफ मौलाना सैफुल्लाह का बयान कि यूसीसी भारत के लिए मुनासिब नहीं, सियासी फायदे के लिए छेड़छाड़ न की जाए। यूसीसी पर बोले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी, कहा पूरे देश में इस कानून की जरूरत है, हमने विधानसभा चुनाव में वादा किया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कहा यह बीजेपी का वैचारिक मुद्दा आने वाले वक्त में लागू होगा। हरियाणा के सिरसा में बोले अमित शाह, कहा आतंकी हमलों पर उफ तक नहीं करती थी कांग्रेस, हमारी सरकार बनी तो हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया। अमित शाह ने मोदी सरकार के कार्यकाल को बताया स्वर्णिम, कहा पिछले 9 साल में गरीबों के लिए जितना काम हुआ उतना पहले कभी नहीं हुआ। अमित शाह ने आपको खोखले वादे करने वाली सरकार बताया, कहा पंजाब के सीएम का पूरा समय केजरीवाल के दौरे में जाता है। बीजेपी नेता दिलीप घोष का बयान, कहा बंगाल में जब भी चुनाव होते हैं हिंसा भड़क जाती है, सत्ता में बैठी पार्टी हिंसा करवाती है। बंगाल पंचायत चुनाव में सेंट्रल फोर्स तैनाती का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के फैसले को दी गई चुनौती। अखिलेश यादव ने आदिपुरुष फिल्म पर उठाया सवाल, कहा आकाओं के पैसे से बनाई जा रही है एजेंडे वाली फिल्में, लोगों की आस्था से किया जा रहा है खिलवाड़। रायपुर में BGYM अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या, सीएम मान के सिख गुरुद्वारा एक्ट में बदलाव के ऐलान पर एसजीपीसी नाराज। हरजिंदर सिंह धामी ने कहा राज्य सरकार को बदलाव का अधिकार नहीं है। हरजिंदर सिंह धामी का आरोप, कहा दिल्ली में बैठे राजनीतिक गुरु को खुश कर रंग। पंजाब के मुख्यमंत्री मान का बड़ा ऐलान, कहा स्वर्ण मंदिर से गुरबानी का फ्री टेली
कास्ट किया जाएगा। 20 जून को विधानसभा में पेश होगा प्रस्ताव। सिख गुरुद्वारा एक्ट में संशोधन करेगी पंजाब सरकार। गुरबानी प्रसारण के लिए नहीं लगेगा टेंडर। सिख समाज की मांग पर होगा फैसला। कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाहर लगे पोस्टर, कार्यकर्ताओं ने बधाइयां दी। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर राहुल गांधी को बधाई दी। लिखा, गांधी जी के रास्ते पर राहुल, वो तपस्वी सत्याग्रही हैं, सत्ताग्रही नहीं। तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल केस में ईडी पहुंची सुप्रीम कोर्ट। 21 जून को होगी सुनवाई। ईडी की मांग, मंत्री का सरकारी अस्पताल में इलाज हो। बेल के लिए गुजरात हाईकोर्ट पहुंचे जयसुख पटेल। मोरबी ब्रिज हादसा केस में जेल में हैं जयसुख और रिवा ग्रुप के प्रमोटर हैं पटेल। बीजेपी अध्यक्ष का बयान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और पीएम मोदी की छवि काफी अच्छी है। बाकी देशों के मुकाबले भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर है। 23 जून को पटना में होने वाली विपक्ष की बैठक में मौजूद रहेंगे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। बिहार कांग्रेस ने किया ऐलान। 23 जून को सबसे पहले कांग्रेस के दफ्तर पहुंचेंगे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। विपक्ष की होने वाली बैठक पर बोले बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद, सत्ता के लिए स्वार्थी लोगों का गठबंधन हो रहा है। यूपी में 8 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर। नीलाब्जा चौधरी कानपुर के ज्वाइंट सीपी क्राइम। प्रयागराज में डीसीपी बने पवन कुमार। पटना में विपक्ष की बैठक पर बोले संजय राउत, कहा उद्धव ठाकरे शरद पवार लेंगे हिस्सा, पूरा विपक्ष एकजुट है। भारत दौरे पर वियतनाम के रक्षा मंत्री दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे। जनरल फान मान मियांग शहीदों को उन्होंने नमन किया। दिल्ली में भारत वियतनाम के रक्षा मंत्रियों के बीच बैठक, द्विपक्षीय राजनीतिक साझेदारी पर चर्चा हुई। राजस्थान के अजमेर में मूसलाधार बारिश का कहर। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर गया पानी, चिकित्सा हुई प्रभावित। जेएनयू अस्पताल में वार्ड से वाइपर के जरिए पानी निकालते दिखे कर्मचारी। मरीजों के बेड के नीचे भरा हुआ था पानी। अजमेर के अस्पताल में पानी भरने पर अमित मालवीय का तंज। कहा, कांग्रेस सरकार ने अजमेर को बनाया वेनिस। हिमाचल के कांगड़ा के करेरी लेक में फंसे 26 टूरिस्ट। एसडीआरएफ और पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन, सभी को सुरक्षित निकाला गया। राजस्थान के पाली में बारिश और बाढ़ का कहर। कई इलाकों में पानी भरा, लोग परेशान हैं। बारिश और तूफान की वजह से कई पेड़ उखड़ गए, लोगों के मकानों को पहुंचा है नुकसान। बिपरजॉय को लेकर मौसम विभाग ने दी जानकारी। अभी दक्षिणी राजस्थान के मध्य में है चक्रवाती तूफान। मौसम विभाग ने आज एमपी में भारी बारिश का अनुमान जताया है। यूपी के दक्षिणी हिस्से में भी 2 से 3 दिनों में बारिश के आसार हैं। दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज। सुबह कई इलाकों में बारिश हुई है, लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। चेन्नई में रात में भारी बारिश हुई। 137 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। कई इलाकों में पानी भर गया है। चेन्नई में कई इलाके पानी में डूबे हैं। चेटपेट, शक्तिनगर और अरुम्बकम में सड़कों पर भरा पानी। तमिलनाडु में भारी बारिश का अलर्ट है। कांचीपुरम, तिरुवल्लूर समेत कई जिलों के स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं। सिक्किम के गंगटोक में बाढ़ और भूस्खलन से बिगड़े हालात। नदियां उफान पर हैं। पुल और सड़कों को पहुंचाया नुकसान। कई जगहों पर लैंडस्लाइड से सड़कों का संपर्क टूटा। लोगों के मकानों को भी पहुंचा नुकसान। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के अभियान में जुटी है सेना। रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। पूर्वी नेपाल के हैवॉक में बाढ़ और लैंडस्लाइड। 5 लोगों की मौत, 28 लोग लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में झमाझम बारिश हुई है। लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में करेरी लेक में फंसे 26 सैलानियों को रेस्क्यू किया गया। भारी बारिश की वजह से फंस गए थे। यूपी के कानपुर में लू और गर्मी का प्रकोप। लोगों का घर से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। लखनऊ में सीएम योगी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। बलिया में हीट वेव से मौतों के बाद सीएम का एक्शन। प्रयागराज कोर्ट में अपराधी अनीस का सरेंडर। गैंगस्टर एक्ट में पुलिस को थी तलाश। माफिया अतीक का करीबी है अनीस। एमपी के मुरैना में हॉरर किलिंग। घर से भागे प्रेमी जोड़े को परिवार वालों ने उतारा मौत के घाट। चंबल में फेंक दिया शव। लड़की और लड़के के परिवार वालों ने दर्ज करवाई थी एफआईआर। पुलिस जांच में लड़की के पिता ने कबूली हत्या के बाद नदी में एसडीआरएफ तलाश कर रही है दोनों के शव। भोपाल में एक शख्स की गले में पट्टा बांधकर पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। लड़के का दावा, इस्लाम कबूल करने को मजबूर कर रहे थे बदमाश। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने मामले को बताया गंभीर। वीडियो को जांच कर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई का आदेश दिया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पुल से टकराई एक बस। 26 लोग जख्मी हैं, 2 की हालत गंभीर है। इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। चंपावत के रीठा साहिब के पास पलटी एक बस। कई यात्री जख्मी हुए। जिला अस्पताल में चल रहा है जख्मी लोगों का इलाज। मैनपुरी के कुर्रा थाना इलाके में चेकिंग के दौरान मिला गांजा। 4 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया। बरामद हुआ 57 किलो गांजे की कीमत 6 लाख रुपए है। ओडिशा से गांजा लेकर अलीगढ़ में सप्लाई करते थे तस्कर। नागपुर के फारूक नगर में 3 बच्चों की मौत। घर के पास पार्क में एक पुरानी कार में मिले शव। कार लॉक्ड होने के बाद दम घुटने से मौत की आशंका है। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में डीएमके मंत्री और आईयूएमएल के सांसद समर्थकों में भिड़ंत। बहसबाजी के बाद हाथापाई की नौबत आ गई। झगड़ा सुलझाने पहुंचे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। सांसद समर्थकों ने धक्का मारकर गिराया। पुलिस ने एक आरोपी को अरेस्ट किया।
राजस्थान में केजरीवाल के काफिले को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। पुलिस ने काफिले के पास जाने से लोगों को रोका। राजस्थान के जम्वा रामगढ़ पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का नाम बदलने पर तेजस्वी यादव का सवाल। जिन शहरों, योजनाओं, संस्थानों के नाम बदले गए, वहां क्या काम हुआ है? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा। आदिवासी समाज और जनता की समस्याओं पर बातचीत हुई। बेंगलुरु में वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल। केएसआर बेंगलुरु धारवाड़ के बीच किया गया ट्रायल। गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार कार अपने आगे चल रहे एक ट्रक के पीछे जा घुसी। हादसे में 3 लोगों की मौत। पुलिस के मुताबिक कार सवार नशे में था। जांच में हुई पुष्टि। हादसे में जख्मी एक युवक का इलाज चल रहा है। यूपी के मैनपुरी में दर्दनाक हादसा। ट्रेन की टक्कर से 3 बच्चों की मौत हो गई है। नोएडा के सेक्टर 80 में एक कंपनी के दफ्तर में आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राजस्थान के दौसा में खुलेआम हो रहा है शराब का प्रचार। शराब की बिक्री का टारगेट पूरा करने के लिए ई-रिक्शा पर लाउड स्पीकर लगाकर अनाउंसमेंट किया जा रहा है। शराब के खुलेआम में प्रचार से स्थानीय लोग नाराज हैं। प्रशासन ने मामले में साधी चुप्पी। नागपुर के पचपावली इलाके में एक कार के अंदर 3 बच्चों का शव मिला है। खेलते वक्त बच्चे लापता हो गए थे। कार में दरवाजा बंद हो जाने की वजह से दम घुटने से मौत की आशंका है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मुंबई के अंबरनाथ रेलवे स्टेशन पर ईएमयू ट्रेन डिरेल हुई। घटना के वक्त खाली थी गाड़ी। देहरादून में सीएम धामी का श्रमदान कार्यक्रम। स्वच्छता अभियान में शामिल हुए लोगों को जागरूक किया। पटियाला में इंडियन आर्मी के सोल्जर डीएम कृष्णन की बहादुरी। भाखड़ा नहर में कूदकर बचाई डूबती हुई एक लड़की की जान। सीएम अशोक गहलोत ने पुरी में कैंसर पीड़ित बच्चे की ख्वाहिश पूरी की। जेके लोन अस्पताल में 6 साल का एक मासूम बच्चा था जिससे उन्होंने मुलाकात करके उसका हाल चाल जाना। ओडिशा में रथ यात्रा के मौके पर 4 दिनों की राष्ट्रीय चित्रकला का आयोजन। जगन्नाथ संस्कृति और रथ यात्रा पर बनाई जाएंगी पेंटिंग्स। ICAI के सदस्यों की 12वीं आवासीय बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का संबोधन। बोले, देश निर्माण में ICAI का बड़ा योगदान है। बारामूला में आर्मी ने लाइव म्यूजिकल इवेंट का आयोजन किया। म्यूजिक की धुन पर जमकर थिरके स्थानीय लोग। उत्तराखंड के घमसाली में सोल ऑफ स्टील इंडिया इवेंट का समापन समारोह। सीमावर्ती क्षेत्रों से पलायन को रोकने के लिए किया गया इस समारोह का आयोजन। ओडिशा के पुरी में नेशनल आर्ट वर्कशॉप। ललित कला अकादमी ने 4 दिन का आयोजन किया। रथ यात्रा पर तस्वीरें बनाएंगे आर्टिस्ट। मोदी के रंग में रंगे अमेरिकी भारतीय। पीएम मोदी के स्वागत में वॉशिंगटन में सैकड़ों लोगों ने यूनिटी मार्च निकाला। रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। हाथों में पोस्टर बैनर लेकर यूनिटी रैली में शामिल हुए। वॉशिंगटन में मोदी और मोदी के नारे लगे। 21 जून से शुरू होगा पीएम का यूएस दौरा। अमेरिकी स्टेट कनेक्टिकट के गवर्नर ने पीएम मोदी की यात्रा सफल होने की कामना की। कहा, पीएम मोदी की यात्रा से दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। अमेरिकी सांसद माइक कॉलिंस का बयान। आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए भारत और अमेरिका दोनों साथ हैं। न्यूयॉर्क में मनाया जाएगा इंटरनेशनल योग डे। यूएन हेडक्वार्टर के लॉन को सजाया जा रहा है। पीएम मोदी होंगे शामिल। न्यूयॉर्क में 21 जून को पीएम मोदी योग दिवस समारोह में का नेतृत्व करेंगे। पीएम मोदी योगा सेशन में हिस्सा भी लेंगे। गीता प्रेस को दिया जाएगा 2021 का गांधी शांति पुरस्कार। संस्कृति मंत्रालय ने ऐलान किया। पीएम मोदी ने गोरखपुर के गीता प्रेस को दी बधाई। कहा, पिछले 100 साल में लोगों को जागरूक करने का काम किया। योगी आदित्यनाथ ने गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार के ऐलान के बाद दी बधाई। कहा, भारत के सनातन धर्म के धार्मिक साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है गीता प्रेस। जयपुर में अस्पताल पहुंचे सीएम गहलोत। कैंसर पीड़ित बच्चे से मुलाकात की। बच्चे ने सीएम से मिलने की इच्छा जाहिर की थी। ओडिशा के सीएम ने इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीतने पर इंडियन टीम को बधाई दी। कहा, टूर्नामेंट की मेजबानी करना गर्व की बात है। फिल्म आदिपुरुष पर मुंबई में बवाल। नाला सुपारा में कैपिटल मॉल में घुसे हिंदू संगठन के कार्यकर्ता। शो को बंद करवाया। रविवार को आदिपुरुष ने की 67 करोड़ की कमाई। इंडिया में अब तक 219 करोड़ का कलेक्शन किया। सनी देओल के बेटे करण और दृशा का वेडिंग रिसेप्शन। सलमान खान, आमिर समेत बॉलीवुड के कई स्टार शामिल हुए। वेडिंग रिसेप्शन में शामिल हुए रणवीर, दीपिका। फ्लोर पर दोनों जमकर थिरके। रणवीर ने सोनू निगम के गाने पर डांस किया। मुंबई एयरपोर्ट पर स्टाइलिश लुक में नजर आई जैकलीन फर्नांडिस। लाइट पर्पल कोट पैंट में हुई स्पॉट। फैंस बोले, बहुत खूबसूरत लग रही हैं।